if you're 18 plus and you have a PAN card, then I'm sure you also have a डीमैट अकाउंट जिसपे आप बिंदास बेधड़क बेझिझक निडर होकर ट्रेड कर रहे हो, राइट? बिकॉज फाइनेंशियल क्रिएटर्स ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, और वो भी जल्दी स्टार्ट करनी है. बट टेल मी ऑनेस्टली, how many of you are consistently profitable with trading? Means month on month return आपका positive निकल रहा है, right? And you are making significant return of whatever capital you have invested. I know the number will be very less, and that is the exact reason why I'm making this video. Today we'll discuss these 5 reasons why you are not consistently profitable or you will not be successful in stock market. The number one reason is you are not trading your own money. अब मुझे गलत मत लेना, बट दिस इज द हार्ड ट्रूथ, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है. अगर आप अपना खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो, then you are not valuating your money enough. See, stock market में होता क्या है? You put in some money, you make money out of it, right? So unless and until आपको उस पैसे की वैल्यू पता हो, आप उससे और वैल्यू जनरेट नहीं कर पाते. और पैसे की वैल्यू तभी पता चलती है जब आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हो. इफ यू आर अर्निंग दैट मनी एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग इट, यू यूज इट वाइजली, और आप रैंडमली ट्रेड नहीं करोगे. एंड दीज रैंडम ट्रेड्स आर टेकिंग अवे ऑल ऑफ योर प्रॉफिट्स. अगर आपने पैसे खुद से कमाए हैं, सो आपको पता है उस पैसे की वैल्यू क्या है, आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है, रात भर जागे हो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, जिस जॉब में मन नहीं करता उसमें भी रहे, संडेज को काम किया, सैटरडेज को काम किया, राइट? यू नो द एक्चुअल वर्थ ऑफ इट. और अब जब आप इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे या ट्रेड करोगे, यू विल बी मच मोर थॉटफुल एंड केयरफुल अबाउट इट. सो अगर आप इमरजेंसी फंड किसी से लोन लेके, उधार लेके, इस तरीके से फंड इकट्ठा करके ट्रेड कर रहे हो, यू विल नॉट बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, बिकॉज आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, एंड ट्रेडिंग इस तरीके से प्रेशर में नहीं होती. सो हैव योर ओन मनी. अगर आप हारते भी हो तो आप खुद का पैसा हार रहे हो, एंड यू नो हाउ टू बिल्ड इट अगेन. द सेकेंड रीजन इज द मोस्ट कॉमन रीजन, एंड सबको लगता है कि यार ये कोई स्कीम है, राइट? आपका 21 दिन में पैसा डबल होगा, कोई अनुराधा का जादू होने वाला है आपके स्टॉक मार्केट पे. यू कम इन स्टॉक मार्केट विद वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. अगर मैं आपको 1 रुपए देता हूँ और शाम तक आपको कहता हूँ कि आप इसको 2 रुपए में कन्वर्ट करके आओ, शायद आप इसको आसानी से कर लोगे. शायद आप यही तरीका इस्तेमाल करके 10 रुपए को 20 रुपए, 40 रुपए को 80 रुपए, इस तरीके से कन्वर्ट कर पाओ. इन सभी केसेस में आपने 100% रिटर्न निकाला है आपके इनिशियल कैपिटल पे, जो कि 10 रुपए, 20 रुपए, 2000 रुपए था, राइट? बट जब आपका कैपिटल बड़ा होता है, आप इस तरीके के रिटर्न्स नहीं निकाल पाओगे. थिंक ऑफ इट एज फिजिक्स. आपके लिए और मेरे लिए जो फिजिक्स अप्लाई होता है वो कॉमन है, बट अगर हम लोग एटॉमिक स्केल पे चले जाएं तो उनके लिए उनका अलग फिजिक्स होता है. हमारे फिजिक्स के लॉ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते, उनके लिए क्वांटम फिजिक्स होता है. इसी तरीके से जब आप अपना कैपिटल ग्रो करते हो, आपके लिए रिटर्न परसेंटेज अलग अलग होते हैं. एक अच्छा ट्रेडर अपने कैपिटल पे 5 से 7%, कभी कभी 10% कमाता है. मींस साल भर का अराउंड 60 to 80% हो गया, which is a very handsome return for an average retail trader. बट अगर मैं हेज फंड्स की बात करूं, जिनके पास हमसे कहीं ज्यादा पैसा है, जो अराउंड 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स इस तरीके से संभालते हैं, उनका नेट एवरेज रिटर्न पर ईयर अराउंड 28 से 30% के अंदर डिफर करता है. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे ज्यादा समझदार हैं. इट्स ऑल अबाउट दैट फिजिक्स डिफरेंस. सो कम इन विद अ रियल एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 to 7% अगर आप कंसिस्टेंटली हर महीने कमाना चाहते हो. अदरवाइज यू विल सून गोइंग टू ब्लो अप योर एंटायर कैपिटल. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नेक्स्ट वीक फ्राइडे को कौन सी ट्रेड करने वाले हो, या अगस्त में 17 को कौन सी ट्रेड करने वाले हो, तो शायद आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, या फिर आप ये सोचोगे कि मैं किस तरह का सवाल कर रहा हूं, राइट? दैट इज द थर्ड पॉइंट. You don't have a system and you don't have a trading plan. What is a system? एक system set of rules और regulations होते हैं जो आपको यहीं से आज के दिन से बताएगा कि अगले 6 महीने में आपको कौन सी ट्रेड करनी है, आप कितना हार सकते हो, कितना जीत सकते हो, सबसे अच्छा महीना रहा, सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी रही तो आप कितना जीतोगे, एंड सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम रहा तो आप कितना हारने वाले हो. ये सारी चीजें एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम में और अच्छे ट्रेडिंग प्लान में इंप्लीमेंट की जाती है. आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो इस समय पे, दैट इज व्हाई यू आर लूजिंग.
आप कल ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद प्राइस एक्शन पे कुछ ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है तो आपने इक्विटी ट्रेड किया, फ्यूचर्स ट्रेड किया, देन अगेन यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ hodgepodge एंड इन एन अनडिसिसिव एनवायरनमेंट एज टू व्हाट विल ट्रेड टुमारो। अगर आपको ये chaotic मूवमेंट हटानी है और स्टेबिलिटी लानी है, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, a set of rules, a set of regulations. That is why you need an exact system and a trading plan which will tell you exactly what to do। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मार्केट सिचुएशन में आपको वापस से सोचना नहीं चाहिए। If you are thinking till that extent, you will not lose. So build a system. The fourth reason why you are not making consistent returns is because you are not at all disciplined. अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप 6 बजे उठ रहे हो, रोज वर्कआउट कर रहे हो, तो आई रिकमेंड यू शुड बी डूइंग दैट। बट ट्रेडिंग इन डिसिप्लिन का मतलब है यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद समथिंग। कंसिस्टेंट एज इन यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। आपने उस स्ट्रेटेजी को थॉरली टेस्ट नहीं किया, हर मार्केट कंडीशन में टेस्ट नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई यू आर हॉपिंग फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर स्ट्रेटेजी टू अनदर स्ट्रेटेजी, और आपको कोई भी स्ट्रेटेजी पैसा नहीं कमा के दे रही। फॉर एनी स्ट्रेटेजी टू वर्क और इवन टू चेक इफ इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट, यू शुड गिव इट एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब 90 दिन तक कम से कम उस स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली कर पाओ। बट नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये हफ्ते किसी की शादी में जाएंगे, परसों किसी के बर्थडे में जाएंगे, फिर चौथे हफ्ते शायद हम लोगों ने किसी वजह से ट्रेडिंग सेशन मिस कर दिया, ज्यादा सो गए, राइट? दिस ऑल एक्शन is indiscipline. So if you want to be disciplined, किसी एक स्ट्रेटेजी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके पूरी तैयारी के साथ 90 दिन के लिए बैठो एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपको उस 90 दिनों में कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। किसी भी स्ट्रेटेजी को रैंडमली बीच में से मत छोड़ो। The fifth and the last point which I want to address is you are not giving enough time to yourself. इसका मतलब क्या? That you are not practicing enough. यार देखो, day trading as a profession is a matter of possibilities and it is a matter of uncertainty. हमारे किसी भी टास्क में या किसी भी एक्शन में कोई सर्टन रिजल्ट नहीं होता, and that is why we need to keep on practicing it. आपको डिफरेंस समझना होगा। We are just like doctors and lawyers. Like doctors do practice years and years, lawyers do practice years and years in order to get better at what they do. Similarly, आपको आपकी ट्रेडिंग के लिए समय देना पड़ेगा। You have to give yourself enough time to practice, to learn and to upgrade. You have to invest in right education and right kind of education. आप Instagram पे स्क्रीनशॉट देख कर जा रहे हो, आप इंदौर से या भोपाल से या दिल्ली से कॉल आ रहा है तो आप उनके साथ जा रहे हो, आप कई सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के पास जा रहे हो जो क्लेम करती है कि वो लोग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम देंगे एंड यू आर इन्वेस्टिंग विद देम। प्लीज कट ऑल ऑफ दिस क्रैप। आपको सिर्फ फोकस करना है कि आप किस तरीके से ज्यादा टाइम दे सकते हो और वो डॉक्टर्स और लॉयर्स की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर एट। So those were the 5 reasons which I think are responsible for people not generating consistent income. अब आपको 5 reasons पता है, तो अब उसके solutions ढूंढना भी आपका काम है। You need to keep on upgrading, tackle those situations and move ahead. This is what we'll be going to do. We'll be doing a lot of business, money and trading related content here. So if you think these type of content will add value to you, change your perspective and mindset about upgrading yourself and being a better individual every day, you should consider subscribing. And if you like the video, drop a comment, let me know. Thank you for watching. My name is Akash Soni, aka BN Mindset. Don't wish for it, work for it.